हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ मैं जो है एकदम रेडी हो चुकी थी गिन्नी के बर्थडे के लिए और थोड़ा भाई से चल रही थी मस्ती। ये थी मेरी सासू माँ और चूँकि यहाँ पे अभी गिन्नी का जो है दूध पिलाने वाली रस्म। तो ये है मेरी मम्मी जो कि कानपुर से आई हैं। हम कर लेंगे और मैं भी आपको मिलाती हूँ अपने ससुर और पापा से। यहाँ मेरे ससुर और मेरे पापा बैठे हुए हैं। भागो भागो। फिर यहाँ पे मैंने जो है चौकी वगैरह सब रख दी थी और जो है आटे से मैंने चौकी पूरा जाता है जो वो भी पूर दिया था, क्योंकि यहाँ पे पहले मैंने गिन्नी को टीका कराना था और गिन्नी को दूध पिलाना था। वो जो सारी चीज़ें होती हैं हम चूँकि मैं ये इसलिए भी करती हूँ क्योंकि मेरे खुद के बर्थडे में हर साल ये किया जाता है दूध पिलाने की रस्म। तो वो मैंने गिन्नी के बर्थडे में भी कंटिन्यू करी है और ये जब तक बच्चे का मतलब जो है शादी नहीं हो जाती तब तक ये ज़रूर से ज़रूर फॉलो किया जाता है, मतलब पिलाया जाता है। और साथ ही साथ ये लोग और साथ ही साथ जब ये होता है कि शादी हो जाती बेटी की और बेटी की, तो फिर उसके बाद जब बर्थडे को उठा दिया जाता है तो जो है दूध पिला के फिर उसके बाद से ये मतलब रिचुअल नहीं किया जाता। तो ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ सबसे पहले माता जी ने, मेरी जो सासू माँ, उन्होंने भोग लगाया और भोग लगाने के बाद यहाँ पे गिन्नी को दूध पिलाने के लिए, और ये इसलिए भी घर के जो बड़े होते हैं, जैसे यहाँ गिन्नी की दादी हैं तो वो ये रस्म कर रही हैं। तो वो जो घर का बड़ा होता है, जैसे कभी होता है कि हाँ नहीं अवेलेबल हो पाती, कहीं गई हुई हैं, तो फिर आप किसी और को मतलब लगा सकते हो, पर माँ दूध नहीं पिलाती है, बाकी बड़े में से कोई भी पिला सकता है जो बड़ा हो घर में। तो इस तरह से ये होता है। और यहाँ पे देखिएगा आगे टीका होगा और उसके बाद सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद आप देखेंगे कि जो गिन्नी की दादी हैं यानी अम्मा हैं, वो गिफ्ट लेके आई हैं। वो लेके आई हैं पायल, जो कि मेरे साइज़ की है, मतलब वो लाई गिन्नी के लिए हैं बट वो साइज़ मेरा है। तो ये मम्मी यहाँ पे कह रही थी कि बहू है आपकी बहुत ज़्यादा चालाक है, ऐसे ही मजाक मस्ती चल रहा था। तो मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरी सासू माँ मेरे साइज़ वाली पायल लेके आई हैं। उन्होंने कहा नहीं, बच्चे की तो ऑलरेडी वो क्योंकि दे चुकी थी फर्स्ट बर्थडे पे बहुत सुंदर सी पायल। तो मैं पहले देखी तो मैंने यही कहा आप पायल फिर क्यों लेके आई, उसके पास ऑलरेडी है। और मामा मामी भी मेरे पायल लेके आए थे काफ़ी हैवी सी। तो ये हो गया था ना कि, और उसके बाद उसको मुंडन में भी एक पायल मिली थी इनके स्कूल में से किसी, और उसके फर्स्ट बर्थडे पे भी 2-3 पायल आ गई थी। तो उसके पास ना पायल का कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं वही बोली आप क्यों लेके आए दोबारा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ये तुम्हारे साइज़ में तुम पहन सकती हो और आगे गिन्नी को भी दे सकती हो। तो मैंने कहा नहीं ये सही है, ये बढ़िया चीज़ किया आपने। मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरे साइज़ की पायल होगी, बट सही है, आगे वो कभी ना कभी गिन्नी के काम, क्योंकि सोना चांदी एक ऐसी चीज़ होती है ना जो इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो कहीं ना कहीं काम आ जाएगी। तो वही मस्ती मजाक चल रहा था कि बहुएं बहुत चालाक हैं ये जब। तो मैंने वही बोला कि मैंने तो बोला भी नहीं था, मैं तो कभी मतलब अपनी तरफ से कुछ मांगती नहीं हूँ कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। जो मुझे मिल जाता है मैं उसी में सेटिस्फाइड रहती हूँ। और मैं जो भी मांगती हूँ, जो भी डिमांड करती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ 2 जना से करती हूँ, और वो है मेरे हस्बैंड और दूसरे हैं मेरी मम्मी। बाकी मैं किसी से कभी कुछ भी मांगती नहीं हूँ। जो कोई जो दे देता है वो बहुत अच्छी बात, नहीं देता है तो भी बहुत अच्छी बात। मतलब मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, और सच बताऊँ उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश भी रहती हूँ। नहीं मिलता है तो भी मुझे क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं रहती, और मिल जाता है तो मैं खुश हो जाती हूँ क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है। तो वही चीज़ है। फिर यहाँ पे जो है टीका वीका और गुलगुला बनाया था मैंने। हालांकि मैं उतनी अभी अच्छी नहीं हूँ गुलगुला बनाने में, तो बहुत बेस्ट नहीं बने थे, पर मेरी भाभी जो मनसा भाभी हैं बहुत अच्छे गुलगुले बनाती हैं वो। अब मैं सीखूँगी मगर। तो यहाँ उसको माला वाला पहनाया गया है। देखिए माला काफ़ी बड़ा था क्योंकि ये हनुमान मंदिर का माला जो कि स्पेशली गिन्नी के लिए उन्होंने दिया था उस दिन। और उस दिन वो किसी को भी माला नहीं दे रहे थे, मना कर रहे थे, बट मैंने बताया कि इसका जन्मदिन, तो उन्होंने फटाक से माला दिया। और उसके बाद जो है यहाँ माला वाला पहनाने के बाद मेरे यहाँ एक बार टीका करने के बाद दोहराया जाता है, मतलब किसी दूसरे बच्चे को बिठाला जाता है। तो वो कोई था नहीं, तो मैंने फिर लड्डू गोपाल को, मम्मी ने कहा कोई नहीं तुम एक काम करो लड्डू गोपाल को टीका करवा दो। फिर उसके बाद अभी आप आगे देखोगे व्लॉग में कि मैंने जो है गिन्नी के टीका के बाद लड्डू गोपाल को टीका करवा दिया है दोहराने के लिए, कि लड्डू गोपाल को टीका हो जाएगा तो दोहर भी जाएगा
और क्योंकि वो भी एक बाल स्वरूप हैं तो इस वजह से मैंने ये डिसाइड किया। और उसके बाद उनको बिठा के मैं उनके लिए साफ़ दूध लेके आई, जैसे जो होता है मतलब जैसे गिन्नी के लिए किया गया टीका, फिर ये फिर वो, वैसे ही लड्डू गोपाल के साथ किया गया। टीका लगाया गया और वो क्या कहते हैं फूल चढ़ाया गया। उसके बाद जो उनको गुलगुला दिया गया और दूध पिलाया गया। सेम एज़ इट इज़, सेम टू सेम ऐसे ही हुआ था। तो इस तरह से हुआ। लड्डू गोपाल की पूजा भी हो गई और दोहराने वाला काम भी हो गया कि हाँ चलो भाई कोई बच्चा नहीं तो कम से कम एटलीस्ट इतना तो हो गया। और मैं यही सोच रही थी कि नहीं, सब लोग फिर तभी तुरंत ही बोलने लगे अरे एक बेबी हो जाए तो ऐसा हो जाएगा कि मतलब दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग भी सोच रहे हैं, बट देखिए वो सब तो प्रभु की इच्छा पे ही होता है। बाकी जैसा प्रभु चाहेंगे वैसा ही होगा। और यहाँ ये जो वीडियो बना रही है छोटी बच्ची तो बहुत अच्छे से नहीं बना पा रही थी क्योंकि वो इतना वीडियो नहीं बनाती है। तो यहाँ पे ये देखिए लड्डू गोपाल विराजमान हो चुके हैं यहाँ। इनकी तब तक मामी जो है फ़ोटो वगैरह ले रही थी कि गिन्नी की चलो फ़ोटो ले लें। माला क्योंकि पहनने को नहीं तैयार थी। गर्मी भी सच बताऊँ गर्मी बेहद बेहद गर्मी थी उस दिन। मतलब हमने ये सोचा था कि हम लोग घर पे करेंगे, बट मैंने फिर एट द एंड मना कर दिया, नहीं मैं घर पे नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और फिर हम सब लोग निकल गए हैं वेन्यू के लिए जहाँ पे मतलब गिन्नी का जो बर्थडे है वो ऑर्गेनाइज़ कर रखा है। और वो ज़्यादा दूर नहीं था, मेरे घर से 3 किलोमीटर की रेंज में ही रखा था क्योंकि इनके पैरों में चोट थी। तो हम लोग पहले ही सब देख के पता करके आए थे। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए। यहाँ सभी लोग आ चुके थे, मेरी ननद और मतलब सभी लोग जितने, बाकी लोग तो घर से ही आए थे डायरेक्ट। ननद अपने घर से आई थी। ये यहाँ की डेकोरेशन थी जहाँ पे अभी आप देखोगे गिन्नी की केक कटिंग होगी। फिर यहाँ थोड़ी पिक्चर्स वगैरह ली गई और मामा मामी मतलब जितने लोग थे सभी लोग अवेलेबल थे। मनसा भाभी अभी नहीं आई थी, उन्हीं का वेट हो रहा था कि वो आ जाए तो हम लोग केक कटिंग करें। और बस थोड़ी देर बाद उनका भी आना था। यहाँ मामा और भांजी की मस्ती चलने लगी थोड़ा। और ये था गिन्नी का ड्रेस आउटफिट मतलब बर्थडे के लिए। वैसे जो उस टाइम पहनी थी वो मम्मी लेके आई थी, जो इस टाइम पहनी वो मैंने लिया हुआ है। और ये बहुत सुंदर लग रहा था इसके ऊपर मुझे पर्सनली, पर मम्मी लोगों को गुस्सा आ रहा था। यहाँ मनसा भाभी भी आ गई थी, वो इसलिए क्योंकि इन लोगों को लग रहा था उसके बाल नहीं है तो उतना अच्छा वो लुक नहीं दे रहा, ये सच है। बट हम दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था उस पर वो येलो कलर और ये सब कुछ। और यहाँ देखिए सब नाश्ता पानी हो रहा है। सच बताऊँ स्नैकिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी, इतने बड़े बड़े स्प्रिंग रोल थे, दही कबाब थे कि खाना खाने का मन नहीं था। और लेकिन खाना वाना सब ऑर्डर हो चुका था चूँकि, तो मतलब टेस्टी बहुत था। आप लोग यहाँ विज़िट कर सकते हो। और ये माशा मैं लेके आई थी डेकोरेशन के लिए। यहाँ पे गिन्नी का फेवरेट केक जो कि मैं ऑलरेडी डैनब्रो से ऑर्डर करके गई थी, और ये बना था माशा वाला केक था। ये मैं लेके गई थी फ़ोटो, और वैसा डिज़ाइन करके बनवाया था रसमलाई फ्लेवर में। तो रसमलाई फ्लेवर थोड़ा एक्सपेंसिव था वहाँ का, मतलब सबसे एक्सपेंसिव रसमलाई फ्लेवर था। पहले टिरामिसू था, लेकिन अभी कुछ 2-3 महीनों से मैं देख रही हूँ रसमलाई फ्लेवर वहाँ एक्सपेंसिव हो गया है। तो एक्चुअली क्या है ना, मुझे डैनब्रो के अलावा और कहीं का केक पसंद नहीं आता जल्दी। तो मेरे हस्बैंड ने फिर वहीं का ही ऑर्डर कर दिया कि नहीं अगर तुमको नहीं पसंद है तो फिर कोई नहीं, जहाँ का पसंद है वहीं का ले लो। तो फिर उसके बाद यहाँ हुई केक कटिंग। दादी और बाबा ने मिलके कटवाया केक, और उसके बाद केक कटवाने के बाद फटाफट से हुआ ब्रेक लिया, मतलब उन्होंने लंच का, क्योंकि वो स्नैकिंग पहले कर रहे थे। और यहाँ थोड़ा जो कि मैं मुझको पता ही नहीं थी, मतलब यहाँ पे बात नहीं करी थी, वो इतना गंदगी फैला देता है। तो उसने कहा कोई नहीं होने दो, जो होगा देखा जाएगा, बात कर लिया जाएगा। आप बजाए तुम लोग पहले ही वो कर दिया। कटिंग कर हुई और सबने उसको खिला के हैप्पी बर्थडे लगी हुई थी। आप देख सकते हैं, बाकी आप थोड़ा सा रियल वॉइस में भी इंजॉय करिए। ये तो फोड़ो कोई छोड़ दिया। ये कहाँ थी आप? ए हटो। पापा इधर देखिए। आइए मामी का। अपनी बुआ को बुला बुआ को। बुआ कहाँ है तुम्हारी? बालू गिर रहा है। बालू आधा थोड़ा
जाओ तुम भी चाकू खा लिया खा लिया जाओ खिलाओ उसको खिलाओ हाथ से लेके खिलाओ थोड़ी देर से दवा नहीं खाए मुझे दे उसकी जा रहे हैं और वो उधर पापा को नहीं बुलाई हो आपकी चलो तुम सब बस यहाँ केक कटिंग के बाद सब लोग मस्ती करने लगे कि अरे यार इतना सारा खा लिया, अब कुछ खाने का मन नहीं। बट ऑर्डर हो चुका था पनीर सैलड, और मनसा भाभी ने चूँकि वट सावित्री करा था तो उन्हें लहसुन प्याज नहीं खाना था, तो उनके लिए ऐसा कुछ दिया गया जो जिसमें प्याज ना हो, तो उन्होंने सिर्फ ऐसे ही फूड मतलब खाए। फिर मैं पहुँच गई घर और यहाँ से व्लॉग एंड होता है। एंड टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।